और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रदेश में अब मॉल्स और शैक्षणिक संस्थाओं में दफ्तर खुलेंगे। लॉकडाउन 4 की समीक्षा बैठक में सीएम गहलोत ने यह फैसला किया। मॉल और शैक्षणिक संस्था में खुलने वाले ऑफिस में हेल्थ प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। समीक्षा बैठक में सीएम ने प्रवासी मजदूरों को लेकर चर्चा की। बैठक में बताया कि श्रमिक स्पेशल बसों को लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सरकार से बातचीत हुई। सीएम ने मजदूरों को जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम गहलोत ने विदेशों से आने वाले मजदूरों के क्वारंटीन के लिए भामाशाहों से मदद लेने के भी निर्देश दिए। प्रवासियों के ज्यादा आगमन वाले 11 जिलों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए हैं। भरतपुर यूपी बॉर्डर पर बसों को भेजने को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यूपी सरकार ने राजस्थान से प्रवासियों को ले जाने वाली बसों को अभी तक अनुमति नहीं दी, जिसके बाद से दोनों सरकारों के आला अधिकारियों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। यूपी सरकार से अनुमति नहीं मिलने के कारण ऊंचा नगला बॉर्डर पर सैकड़ों बसें खड़ी है। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बॉर्डर पर हालात का जायजा लिया। वहीं प्रवासी मजदूरों को लेकर हो रही सियासत पर सीएम गहलोत ने दुख जताया। सीएम ने ट्वीट कर कहा, मजदूरों की बेबसी पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मजदूरों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर राजनीति का आरोप लगाया। पायलट ने कहा, प्रियंका गांधी ने मजदूरों को भेजने के लिए बस मुहैया करा रही है, लेकिन यूपी में बसों को घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का कहना है कि बसों को जाने से रोकना अमानवीय व्यवहार है। उत्तर प्रदेश सरकार इसे राजनीति का रूप दे रही है। गहलोत सरकार में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के एक ट्वीट पर राजस्थान में सियासी पारा चढ़ गया। विश्वेंद्र सिंह ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन किया है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी के कई नेता कर चुके हैं। राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 338 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 5,845 तक पहुंची, तो वहीं अब तक 143 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जयपुर में कोरोना के अब तक 1,640 मामले सामने आए, जबकि 70 लोगों की वायरस से मौत हुई। वहीं इलाज के बाद 907 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। राजधानी में 540 एक्टिव मामले हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि राजस्थान को कोरोना फ्री करना सरकार का लक्ष्य है। इसी के साथ उन्होंने कहा, कोरोना की ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर सरकार का फोकस है। कोटा में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा। जिले में पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा 331 पर पहुंचा। 242 मरीजों के रिकवर होने के बाद अब 76 सक्रिय मामले बचे हैं। चूरू के सुजानगढ़ में 9 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव निकला। बच्चे के संपर्क में आने वाले 5 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया, जबकि 25 लोग क्वारंटीन सेंटर में भेजे जा चुके हैं। चूरू में 24 घंटे में 3 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। हालांकि 13 पुराने कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिले भर में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 21 है। भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण के कारण एक महिला की मौत हुई, जबकि एक मरीज के ठीक होने के बाद उसे डिस्चार्ज किया गया। तो वहीं संक्रमण मुक्त हुए मरीज को 14 दिन घर में होम क्वारंटीन की सलाह दी गई। चूरू के राजगढ़ में दिल्ली से लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसके बाद यहां पर एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 32 हुई। डूंगरपुर में प्रवासियों के आने के बाद से कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा। रिपोर्ट में 22 नए कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई, जिसमें जिले के चितरी सरकारी अस्पताल का एक डॉक्टर भी शामिल है। धौलपुर में फिर मंगलवार को एक युवक कोरोना का शिकार हुआ, जिससे जिले के कोविड-19 पॉजिटिव का आंकड़ा 28 पहुंचा। कोरोना संक्रमण जिले के अब ग्रामीण क्षेत्रों में फैलता जा रहा है। कोटा के रामपुरा इलाके में व्यापारियों ने कर्फ्यू में छूट देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 2 महीने से रामपुर अग्रसेन बाजार, शिवजी मार्केट, बर्तन बाजार, शिवदास घाट की गली में कर्फ्यू लगा है। क्वारंटीन सेंटर में सुविधाएं देने के मामले पर हाईकोर्ट ने आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस सतीश कुमार शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य सरकार को निर्देशित किया। जयपुर जंक्शन से 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन का आवागमन हुआ। इन दोनों रेलों के जरिए कुल 2800 से ज्यादा मजदूरों को श्रमिक रेल के जरिए रवाना किया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आज भरतपुर के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और उपखंड अधिकारी समेत पुलिस प्रशासन को दिशा निर्देश दिए। मजदूरों को लाने के लिए कांग्रेस द्वारा भेजी गई बस भरतपुर और यूपी बॉर्डर पर रुकी है। यहां पर सैकड़ों की संख्या में बस खड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें अपने राज्य में प्रवेश नहीं करा रही।
कोटा में बजरी माफिया मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे। अवैध रूप से बजरी के खनन में इन्हें झोंक दिया गया। यहां पर मजदूर नंगे बदन बिना डिस्टेंस के बिना मास्क लगाए काम कर रहे हैं। कोटा में फंसे मजदूरों की घर वापसी के लिए प्रशासन दिन रात काम में जुटा है। रोडवेज की और 2 प्राइवेट बसों से करीब 225 प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा गया। बांसवाड़ा में रोडवेज बसों में से जिला प्रशासन की मदद से लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के लोग अपने घर जा रहे हैं और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जयपुर की विवाहिता की हत्या के मामले में अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों ने सीएम के नाम पे ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार ने लॉकडाउन में किसानों को राहत देते हुए अनाज मंडियों में समर्थन मूल्य पर सरसों चने की खरीद शुरू की। डूंगरपुर डीएम ने सावला उपखंड क्षेत्र के विभिन्न क्वारंटीन सेंटर्स का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साफ सफाई, भोजन संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बीकानेर कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने यूआईटी सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया जिला प्रशासन लगातार कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर कार्य में जुटा है। कोटा के टावा पंचायत समिति क्षेत्र में अपने गांवों में लौटे 1500 से ज्यादा मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार से जोड़ा, जिसके तहत इटावा के विकास अधिकारियों ने महिलाओं को रोजगार देने की पहल की। धौलपुर की बाड़ी पंचायत समिति में मनरेगा योजना में बड़े घोटाले का भंडाफोड़ हुआ। मनरेगा योजना के मैनेजर पर 34,85,000 से ज्यादा की राशि का घोटाला किया। भीलवाड़ा में कर्फ्यू के दौरान आमजन को डोर टू डोर राशन पहुंचाने वाली गाड़ियों का भुगतान नहीं हो पा रहा, जिसके चलते वाहन मालिकों ने नगर परिषद के बाहर प्रदर्शन किया। करौली में चेक पोस्ट लगाकर बाहर से आने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। चेक पोस्टों पर तैनात पुलिस के जवान तेज चिलचिलाती धूप में सड़कों पर खड़े होकर अपनी ड्यूटी में जुटे हैं। चूरू में पिछले 3 दिनों से भीषण गर्मी का दौर जारी है। यहां पर पारा 44 डिग्री के करीब पहुंचा। गर्मी के टॉर्चर ने यहां लोगों की हालत खस्ता कर दी है। कोटा में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पारा 43 डिग्री के पार चला गया। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। कोटा में सूखी पड़ी नहर में करीब 4 फीट लंबा मगरमच्छ दिखाई दिया, जो कि नहर से निकलकर सड़क पर जा पहुंचा। वन विभाग ने मशक्कत के बाद में मगरमच्छ को पकड़ा। पाली में भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह का पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोकी को बधाई का संदेश वायरल हो रहा है। कोटोकी ने हरभजन को इसके लिए शुक्रिया अदा किया। लॉकडाउन में लोगों से नियम का पालन करने में सफलता के लिए संदेश भेजा। अलवर की स्थापना करने वाले राजा सवाई जयसिंह की 83वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर आदर्शों और सिद्धांतों को याद किया गया। अजमेर में आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 854वीं जयंती सादगी के साथ में मनाई। विधायक वासुदेव देवनानी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें याद किया। कोटा सुपर स्पेशलिटी भवन के कोरोना वार्ड में ड्यूटी दे रहे कोरोना योद्धा ने कोरोना को भगाने के लिए संगीत का सहारा लिया, तो वहीं कोरोना योद्धा के भजन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बॉलीवुड की मशहूर गायिका शिवानी कश्यप ने चूरू पुलिस को सलाम करने के लिए नया नायाब तरीका अपनाया। शिवानी ने चूरू पुलिस के फेसबुक के जरिए अपने सुरों से समा बांधा। दौसा में डीएम ने प्रवासी प्लान तैयार किया। दौसा में 14 प्रवासी मजदूरों में कोरोना संक्रमण मिलने से मजदूरों को होम आइसोलेशन करना चुनौती बना हुआ है, जिसके चलते होम क्वारंटीन का पालन नहीं करने वाले प्रवासी मजदूरों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोटा के रामपुरा इलाके में व्यापारियों ने कर्फ्यू में छूट देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 2 महीने से रामपुर अग्रसेन बाजार, शिवजी मार्केट, बर्तन बाजार, शिवदास घाट की गली में कर्फ्यू लगा है। करौली में प्रवासियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच जयपुर से ट्रक में बैठकर भारी मात्रा में मजदूर पहुंचे, जहां पर पुलिस ने रोककर सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग करवाई। कोटा के मंडाना थाना क्षेत्र में 3 सदस्य बिहार में फंसे हैं, जो कि अब मंडाना अपने परिवार के पास पहुंच गए हैं। सरकार के लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन के मुताबिक सलून की दुकान खोलने के निर्देश पर व्यापारियों में खुशी देखने को मिली। इस दौरान दुकानदारों ने सैनिटाइजर, मास्क और अन्य सरकार की गाइडलाइन का पालन किया। बीकानेर में प्रवासियों को उनके घर भेजने के लिए श्रमिक बसें लगाई गई। उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों के लिए 2 बसों को रवाना किया, जिसे जिला कलेक्टर और एसपी ने हरी झंडी दिखाई। लॉकडाउन 4.0 के तहत अब बाजार खोल दिए गए, जिससे बाजारों में रौनक लौटने लगी है और सोशल डिस्टेंसिंग का
पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना को लेकर लगभग 2 महीनों से लॉकडाउन का दंश झेल रहे दुकानदारों को राहत की सांस मिली। भरतपुर के बाजार में आज रौनक देखने को मिली। दुकानदारों ने एहतियात बरतते हुए दुकानों को सैनिटाइज किया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सामान भेजा। लॉकडाउन के चौथे चरण में अजमेर में कई जगह कार्य शुरू हुए, जिसके चलते अब कचहरी रोड पर एलिवेटेड रोड का कार्य भी कल से शुरू किया गया। राजस्थान आवासन मंडल में नए प्रोजेक्ट का काम पूरी तैयारी के साथ में शुरू हुआ। प्रोजेक्ट के कामकाज को देखने के लिए आयुक्त अरोड़ा मौके पर पहुंचे। जयपुर के जेडीए में सरकार की रियायतों के बाद में कामकाज शुरू हुआ है। अब जेडीए में आने से पहले लोगों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अब ऑनलाइन आवेदन करने वालों को जेडीए की वेबसाइट पर जाकर पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। अलवर बीजेपी किसान मोर्चा बिजली और पानी का बिल माफ करने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला उपाध्यक्ष की जितेंद्र की अगुवाई में बीजेपी का मोर्चा कलेक्टर के दफ्तर पहुंचा। भरतपुर में कोरोना से बचाव के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। ऐसा ही तरीका लेकर आए हैं डॉक्टर हिमांशु कटारा, जिन्होंने खेल के जरिए स्वस्थ रहने का तरीका बताया। अलवर जिले सहित प्रदेश और देश भर में जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अलवर की अदालतों में भी लॉकडाउन के चलते कार्य स्थगित किया जा रहा है। सभी कोर्ट ने 31 तारीख तक बंद रहेंगे। कोटा के ईएसआई अस्पताल में कोरोना से बचाव को लेकर सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया गया। अस्पताल में इन दिनों संभाग का सबसे बड़ा थैलेसीमिया वार्ड भी विस्थापित किया है। भिलवाड़ा के कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने कई गांवों के क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया। कलेक्टर भट्ट ने कहा, रायपुर में कोरोना सैंपल कलेक्शन सेंटर भी बनाया जाएगा। प्रतापगढ़ में जिंसों की नीलामी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। बिना मास्क लगाकर पहुंचे व्यापारियों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए। कोटा में राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह के बच्चों की भी अब कोरोना की जांच की जाएगी। किशोर न्याय बोर्ड की न्यायपीठ सदस्य ने स्पेशल क्वारंटीन होम का जायजा लिया। सवाई माधोपुर की खिदमतगार ग्रुप रोजा रखने वाले रोजादारों के लिए बेहद मददगार साबित हो रहा है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में आटा, दाल, चावल, तेल, मसाला, चीनी शामिल है। कोरोना संकट काल में राजस्थान खो-खो संघ भी मददगार बना है। संघ की तरफ से 1 लाख केंद्र सरकार के पीएम फंड में तथा 1 लाख सीएम फंड में जमा करवाए हैं। करौली में मां वैष्णो देवी सेवा समिति जरूरतमंदों के लिए खाद्य सामग्री किट वाहन को रवाना किया गया। समिति द्वारा खाद्य राशन सामग्री की 60 किट का वितरण कर इसकी शुरुआत की गई है। डूंगरपुर में नगर परिषद कोरोना से बचाव के लिए कोशिशों में जुटी है। शहर को सैनिटाइज और घर घर जाकर स्क्रीनिंग करने का कार्य नगर परिषद की तरफ से किया जा रहा है। करौली की नादौती में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायसना में कोरोना वॉरियर्स का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। वॉरियर्स में डॉक्टर समेत स्टाफ भी शामिल रहा। कोटा में कोरोना योद्धाओं को मास्क, सैनिटाइजर और माला भेंट करके सम्मानित किया गया। धौलपुर में कोरोना से बचाव के लिए लुपिन और मंजरी संस्था आमजन की मदद के लिए आगे आई है। संस्था बाजारों और सड़कों पर आमजन को भोजन, राशन की निःशुल्क व्यवस्था मुहैया करा रही है। अलवर शहर में व्यापारियों ने आज पुलिस उपाधीक्षक शहर और एनईबी थानाधिकारी और स्टाफ का स्वागत किया। इन कर्मवीर योद्धाओं का साफा पहनाकर और स्वागत माल्यार्पण करके किया गया। भरतपुर आरबीएम अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवाएं देकर मरीजों के इलाज में जुटे 2 चिकित्सा कर्मवीरों को सम्मानित किया गया। झालावाड़ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर केयर फाउंडेशन संस्था भी जरूरतमंदों को लगातार मदद पहुंचा रही है। संस्था ने डीएसपी के हाथों से महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को मास्क वितरित करवाए। हनुमानगढ़ की सदर पुलिस ने सराहनीय कार्य किया, जिससे मजदूरों को न केवल उनका हक मिला बल्कि वे अपने राज्य भी जा पाएंगे। अलवर के मांडर थाना पुलिस ने पिता की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को गिरफ्तार किया। कलयुगी बेटे के द्वारा अपने पिता की पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा में तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने बड़ी मात्रा में गुटखा और तंबाकू बरामद किया। कोटा जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम ने छतरपुरा में किराना स्टोर पर छापा मारा, जहां पर भारी मात्रा में तंबाकू उत्पाद पाए गए। सिरोही के रीको पुलिस को अंग्रेजी शराब की 470 पेटियां हाथ लगी।
साथ ही ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। भरतपुर डी के गांव भील मका में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक युवक और एक किशोरी घायल हुआ। धौलपुर की सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पवेसर गांव के जंगलों में बजरी को जब्त किया। वहीं बजरी में माफिया भागने में सफल रहे। भरतपुर में एक प्रेमी जोड़े ने घर से भाग के शादी की, लेकिन अब लड़की के परिजनों से उनको जान का खतरा मंडरा रहा है। यही कारण है कि इस प्रेमी युगल ने फेसबुक पर सार्वजनिक तौर पर अपनी जिंदगी की गुहार लगाई। टोंक जिला पुलिस ने नाबालिग लाली की नृशंस हत्या का खुलासा किया है। नाबालिग की बड़ी बहन ने ही उसकी हत्या की थी। अलवर शहर के एनएबी थाना पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार किया। बदमाश पर चेक बाउंस के कई मामले दर्ज है। झालावाड़ के उन्हेल थाना क्षेत्र में एक विवाहिता को ससुराल वालों ने दहेज के लिए मारपीट करके मौत के घाट उतारा था। आज पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अजमेर में 3 शिक्षकों को कोविड-19 के आदेशों की अवहेलना करना भारी पड़ा। तीनों के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ने अभद्रता करने समेत राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कराया है। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में 4 लेन पर एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैली। परिजनों ने व्यक्ति की हत्या की आशंका जताई है। टोंक के गांव मोटुका में दहाड़े एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मकान के ताले तोड़कर लगभग 25,000 कैश और जेवरात पर हाथ साफ किया। राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र में बेकाबू कार ने बाइक सवार को चपेट में लिया, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। कोटा के डकनिया इलाके में एक बेकाबू ट्रोले ने एक स्कूटी सवार युवक को चपेट में लिया। स्कूटी सवार नीचे आने के बाद भी सही सलामत बाहर निकल गया। भरतपुर के कामा के एक मोहल्ले में आग लगी। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। बूंदी के हिंडोली में टिड्डियों के खात्मे के लिए टिड्डी दल मौके पर पहुंचकर देर रात दवा का छिड़काव किया। इस दौरान उनकी टीम के अलावा तहसीलदार हिंडोली, गिरदावर और पटवारी मौके पर मौजूद रहे। राजसमंद के भीम से प्रवेश होकर टिड्डी दल अब देवगढ़ होते हुए आमेट से आगे निकल चुका है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। बीकानेर में भी टिड्डियों ने दस्तक दी। वहीं सीमा पार से आया टिड्डी दल किसानों के लिए मुसीबत बना है। भीलवाड़ा की सीमा से सटे गांव पर टिड्डियों ने धावा बोला। वहीं टिड्डी टेरर को रोकने के लिए प्रशासन हरकत में आया है। चूरू के सरदार शहर में रेगिस्तानी टिड्डी के घुसपैठ के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ। जिले में 1000 हेक्टेयर में फैली टिड्डियों पर कृषि विभाग और टिड्डी विभाग के अधिकारियों ने स्प्रे करके नष्ट किया। आरपीएससी अजमेर की तरफ से द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा 2018 का 6 महीने पहले परिणाम जारी हुआ था, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति अभी तक नहीं किए जाने पर सांसद रामचरण बोहरा ने नाराजगी जाहिर की। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने रोकड़िया हनुमानजी में यात्री प्रतीक्षालय का शिलान्यास करके पास में ही नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। चूरू के बुचावास गांव में विधायक नरेंद्र बुटानिया ने घर घर पेयजल योजना का उद्घाटन किया। घर घर पेयजल कनेक्शन योजना का वाल्व खोलकर योजना का उद्घाटन किया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में विधायक रामकेश मीणा की मौजूदगी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल हुए। शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि शिक्षक लगातार कुबेर नाइट में ड्यूटी कर रहे, उन्हें आविष्कार के साथ ही बोर्ड परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कार्य से मुक्त किया जाना चाहिए। बीकानेर में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को सौंपा। रेजिडेंट ने जल्द परीक्षा आयोजित करने और परीक्षा तय तक यथास्थान मेडिकल कॉलेज में भी कार्यरत रखने की मांग रखी। राजस्थान के जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 2 डॉक्टर्स ने लैब टेक्नीशियन से मारपीट की थी, जिसको लेकर लामबंद हुए लैब टेक्नीशियन कर्मचारियों ने सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।